गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर की क्लास में फ्यूचर परफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस, फॉर एग्जाम्पल देखेंगे आप, वह स्कूल जा चुका होगा। वे 2 बजे तक मैदान में पहुंच चुके होंगे। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे उसमें हम देखेंगे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि का बोध होता है। और ऐसे सेंटेंसेस को जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका रूल क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद विल हैव या शैल हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। वह स्कूल जा चुका होगा तो इसके लिए लिखेंगे ही विल हैव गो वेंट गॉन। थर्ड फॉर्म क्या होगा? गो मीन्स होता है जाना, सेकेंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। ही विल हैव गॉन, कहाँ जा चुका होगा? टू स्कूल। सेकेंड सेंटेंस देखें, वे 2 बजे तक मैदान में पहुंच चुके होंगे। तो वे की इंग्लिश क्या हुई? दे विल हैव पहुंचना, अराइव। अराइव का थर्ड फॉर्म क्या हुआ? अराइव। दे विल हैव अराइव्ड इन द फील्ड बाय 2 o'clock, 2 बजे तक। इसी तरह और भी सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे चपरासी 7 बजे तक घंटी बजा चुका होगा। मेरे सहपाठी अब तक विद्यालय में पहुंच चुके होंगे। तो आप इनको जब ट्रांसलेट करेंगे, चपरासी 7 बजे तक घंटी बजा चुका होगा, तो चपरासी क्या लिखेंगे बेटा? द पियून, PEON विल हैव रंग द बेल। 7 बजे तक, बाई 7 o'clock। मेरे सहपाठी अब तक विद्यालय में पहुंच चुके होंगे। माई क्लासमेट्स शैल हैव अराइव्ड इन द स्कूल टिल नाउ। तो ये बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। अब इसके बाद आता है निगेटिव सेंटेंसेस। ध्यान दें आप, निगेटिव सेंटेंसेस में वह 4 बजे तक स्कूल से नहीं लौट चुकी होगी। इसमें आप देखेंगे कि नहीं का बोध होता है, यानी निगेटिव। वह 4 बजे तक स्कूल से नहीं लौट चुकी होगी।
मेरे पिताजी सुबह तक अपना काम पूरा नहीं कर चुके होंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम बनाएंगे कि वह 4 बजे तक स्कूल से नहीं लौट चुकी होगी, तो इसका रूल है, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद will not have या shall not have उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। आप देखेंगे वह 4 बजे तक स्कूल से नहीं लौट चुकी होगी, तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे शी विल नॉट हैव रिटर्न, शी विल नॉट हैव रिटर्न बाई 4 o'clock, 4 बजे तक, बाई 4 o'clock। दूसरा है, मेरे पिताजी सुबह तक अपना काम पूरा नहीं कर चुके होंगे। माई फादर विल नॉट हैव completed his work till morning। तो ऐसे सेंटेंसेस में नॉट का बोध होता है। अब उसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, यानी क्या से प्रारंभ होता है। क्या बच्चे क्रिकेट खेल चुके होंगे? क्या किसान अपने खेतों में हल चला चुके होंगे? यानी ऐसे जो सेंटेंस होते हैं इसमें प्रश्न पूछा जाता है, क्या से शुरू होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले विल या शैल, विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, जैसा कि पहले आपने देखा है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। देखें आप, क्या बच्चे क्रिकेट खेल चुके होंगे, तो शैल द चिल्ड्रेन, ये बहुवचन है, प्लूरल नंबर, तो शैल द चिल्ड्रेन हैव प्लेड द क्रिकेट मैच। दूसरा बच्चों, क्या किसान अपने खेतों में हल चला चुके होंगे, तो शैल द फार्मर्स, फार्मर्स प्लूरल नंबर है, बहुवचन, शैल द फार्मर्स हैव प्लाउड in their fields, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में आप देखेंगे प्रश्न भी पूछा जाएगा और नकारात्मक भाव भी होता है। जैसे आप देखें, क्या वह अपना काम नहीं कर चुकी होगी? तो इसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे
विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, फिर हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो आप देखें क्या वो अपना काम नहीं कर चुकी होगी, तो विल शी नॉट हैव डन हर वर्क। विल शी नॉट हैव डन हर वर्क, क्या वह अपना काम नहीं कर चुकी होगी। डू, डिड, डन, डू का मतलब होता है करना, डू, डिड सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म डन। इस तरह से आप देखते हैं बच्चों कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये संभावना व्यक्त की जाती है कि काम हो चुका होगा। निगेटिव होगा, नहीं हो चुका होगा। इंट्रोगेटिव, सवाल पूछा जाता है, और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस में यानी सवाल भी पूछा जाएगा और नकारात्मक भाव भी होता है। ओके, अब इस पे आधारित बहुत सारे आपके सेंटेंसेस होंगे जिनको आप फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे, तब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू।